Everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and always success story. So I'm back again with another success stories. यहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी के लिए कार मैनिफेस्ट की है। गाइज ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लेंथी थी, तो इसलिए मैंने मेन पॉइंट जो जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इनकी थोड़ी सी ओल्ड स्टोरी और टेक्निक्स के बारे में फुल हमें जो पता होना चाहिए और जो सक्सेस स्टोरीज़ हमें पढ़नी चाहिए उसी तरह की ये सक्सेस स्टोरी है। इसे मैंने शॉर्ट किया है वरना ये बहुत लेंथी थी एंड मैं आपको बोर नहीं करना चाहती और ना ही मैं खुद होना चाहती हूँ लंबी लंबी सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़कर। सो ये बहुत ही टू द पॉइंट सक्सेस स्टोरी है। सो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा और अपनी टेक्निक को याद कर लीजिएगा कि इन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये लिखती हैं कि मैं बहुत समय से कार्स को मैनिफेस्ट कर रही हूँ जो कि मेरी होल फैमिली के लिए मैंने की हैं, और वो बहुत सारी कार्स ऐसी हैं जो हमें फ्री में मिली हैं, जो मैंने फ्री में मैनिफेस्ट की हैं। बट यूजली दे ओल्डर थी, ये कार्स बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, इनके मॉडल पुराने थे और इस साल हमें बहुत सी कार्स के रिपेयर बहुत सारी करवानी पड़ी। तो इसी वजह से मैं अभी उसी चीज़ पर फोकस कर रही हूँ जो मुझे चाहिए। मैं अपनी 3D पर फोकस नहीं कर रही हूँ, मतलब कि मैं कौन सी कार अफोर्ड कर सकती हूँ या कौन सी नहीं कर सकती। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर मैं अपनी 3D में नहीं रह रही हूँ, उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ और साथ में मैं विजुअलाइजेशन भी कर रही हूँ अपनी डॉटर के लिए, ताकि उसे कार मिल सके, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट नीड है उसकी, क्योंकि उसके पास पहले जो कार थी फैमिली के द्वारा दी गई थी, तो उस पर बहुत सारी रिपेयर्स करवानी पड़ी, तो जो हमें पसंद नहीं थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट नीड में है ताकि उनको कार मिल जाए। तो इन्हें एक ऐसी कार चाहिए जो बहुत अच्छी हो, नए मॉडल की हो और उसमें रिपेयर्स बिल्कुल ना हो, वो कंसिस्टेंट तरीके से चले। तो ये लिखती हैं कि गेस व्हाट गाइस, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, मैंने अपनी डॉटर के लिए वो कार मैनिफेस्ट कर ली है। दिस वीक, इसी हफ्ते मैंने मैनिफेस्ट की, और वो कार है अ ब्रांड न्यू 2024 सुब्रू क्रॉसट्रैक लिमिटेड एडिशन लोडेड विद ओनली 4 माइल्स ऑन इट। ये कार की पूरी डेफिनेशन नहीं, मतलब ये कार की इंफॉर्मेशन है। इस तरह की कार उन्होंने ख़रीदी। सो हैप्पी टू सी माई कार सक्सेस। ये अपनी बेटी के लिए कार की सक्सेस को देखकर बहुत ही खुश हैं और उसके लिए उन्होंने एक सेफ़ कार को मैनिफेस्ट किया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखती हैं कि मैंने ये बिल्कुल लो की होपिंग पर किया, मतलब कि मेरे पास, मतलब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा होप नहीं थी कि हाँ ये मिलेगी, सुब्रू ही मिलेगी। मेरे दिमाग में बस एक ऐसा था कि मेरी बेटी एक दिन सुब्रू कार में बैठी होगी एंड डिड नॉट कॉन्शियसली फोकस ऑन इट। उन्होंने इस चीज़ पर कॉन्शियसली फोकस नहीं किया, जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया उसे सोचकर। वो विजुलाइज करती थी डिज़ायर के लिए, पर स्पेसिफिकली सुब्रू के लिए नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। तो वो कहती हैं कि नाउ मेरी बेटी सेटल्ड है कम्प्लीटली, अब मैं कम्प्लीटली अपनी अपनी ड्रीम कार पर फोकस कर सकती हूँ जो कि मुझे चाहिए, एसयूवी लग्जरी कार। तो कांट वेट टू पोस्ट सक्सेस। ये अपनी सक्सेस स्टोरी भी पोस्ट करेंगी जब इनको अपनी लग्जरी कार मिल गई। तो ये थी एक माँ और डॉटर की सक्सेस स्टोरी जो कि इन्होंने कार को मैनिफेस्ट किया। तो सबसे पहले इन्होंने टेक्निक जो थी वो यूज़ की विजुअलाइजेशन। वो विजुअलाइज करती थी कि एक बहुत ही सेफ़ कार है, जिस तरह की कार उन्हें चाहिए थी, बड़ी सी अच्छी वाइट कलर की। इन्होंने पिक्चर भी दी हुई है, वो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ और वो आप देख सकते हो कि किस तरह की कार है। तो ये विजुअलाइज़ करती थी। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने मेंशन की है यहाँ पर, वो ये है कि वो इतनी ज़्यादा होप नहीं थी उनको कि सुब्रू ही मिलेगी, पर एक दिन उन्होंने सोचा था कि मेरी बेटी एक दिन सुब्रू में बैठी होगी। ठीक है, ये चीज़ उनके दिमाग में थी। तो दैट्स इट। इनके पास स्पेसिफिकली वो चीज़ नहीं था कि मुझे सुब्रू ही चाहिए, बस एक इन्हें सेफ़ और अच्छी कार चाहिए थी, अच्छी क्वालिटी की मॉडल की, और जो कंसिस्टेंटली चले, बिकॉज़ इनके पास रिपेयर्स बहुत आ रही थी। इनको बहुत ज़्यादा कार्स की डिफ़िकल्टी हो रही थी, वो कंसिस्टेंट वे में नहीं चल रही थी। सो दैट्स इट। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको एक क्लियर इमेज होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। और बहुत सारे लोगों को ये परेशानी रहती है कि हमें उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल नहीं पता है, तो हम कैसे मैनिफेस्ट करें। सपोज़ कि आपको कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है और आप इस तरह का इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो किसी तरह का उस जॉब के लिए, तो आपको उस जॉब में बिल्कुल ज़्यादा विजुअलाइजेशन डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा
उसकी सेटिंग ऐसी होगी, मैं यहाँ पर बैठा होऊंगा, मेरे सामने वो इंटरव्यूअर होगा, रूम कैसा होगा, ये सारी चीज़ें एक डिट्टो, मतलब एक एक चीज़ आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एंड रिज़ल्ट पर फोकस करना है एंड दैट्स इट। आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। सिर्फ अपने आप को रिमाइंड करवाओ कि आपके पास डिज़ायर है एंड दैट्स इट। और कुछ भी मत करो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। जितनी ज़्यादा चीज़ों और जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे मैनिफेस्टेशन में, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।